वेलकम यू ऑल इन पार्ट थर्ड ऑफ प्रयोगशाला। एंड आज हम क्या करने वाले हैं 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे जो कि हमारी पिछली वीडियो की एक्सटेंशन है। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहे हैं कि हमें ट्रेलिंग जीरोज़ निकालने हैं ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 100 फैक्टोरियल। ठीक है, 10 सेकेंड्स देता हूँ, गो ऑन। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। कभी भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें फैक्टोरियल दिया और आपको ट्रेलिंग जीरोज़ निकालने हैं, आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप जो भी आपका फैक्टोरियल होगा उसको 5 से डिवाइड करोगे, ये आपका आता है 20। ठीक है, अगेन आप 20 को 5 से डिवाइड करोगे, ये आता है आपका 4, जब तक ये जो वैल्यू है आपकी इससे 5 से छोटी ना हो जाए। जब ये छोटी होगी इन दोनों को प्लस करो, तो दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर परसेंटेज। यहाँ पे सक्सेसिव चेंज की बात हो रही है। अब यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 8000 इन 1 ईयर, द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% एंड द फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8%, बट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9%। तो आपको बताना है व्हाट नंबर ऑफ मेल्स आर इन द टाउन। ठीक है, 15 सेकेंड्स देता हूँ, गो ऑन। इसको हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले फॉर्मेट से। मैंने आपको इतना इसमें हिंट दे देता हूँ क्योंकि उससे ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी निकलेगा। बाकी आप करो इस क्वेश्चन को एंड टेल मी। तो इसका जो अप्रोच रहेगी करने की वो सिंपल रहेगी। हमें मेल्स लिखनी है दैट इज़ 10, फीमेल्स लिखनी है दैट इज़ हाउ मच 8, और उसके बाद बोला गया है टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है 9, तो ये दोनों की रेशो 1:1 आ गई। मतलब जितने मेल्स उतनी फीमेल्स, तो 8000 टोटल थे, तो 4000 आएंगे आपके मेल्स, 4000 ही आपकी आएगी फीमेल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर एवरेज क्वेश्चन और रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। 8 मेंबर दिए हैं, 2 से इंक्रीज़ हो रही है जब 35 और 45 साल के 2 लोगों को रिप्लेस किया। आपने बताना जो 2 नए मेंबर्स थे उनकी एवरेज एज क्या है। देता हूँ आपको 15 सेकेंड्स, गो ऑन। इसको करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है कि 8 लोग हैं जिनकी एवरेज समझ लो x है, जो हमें 8x प्रोवाइड करता है। उसके बाद बोल रहे हैं कि 8 लोग हैं, अब इनकी एवरेज 2 साल से बढ़ गई है जब 8x में 2 लोग 2 मेंबर्स ऑफ एज इनको रिप्लेस किया, मतलब दोनों को प्लस कर दो, पहले कोई आया होगा और इनकी एज माइनस कर दो, तो दैट इज़ 45 + 35 को कितना होता है, दैट इज़ 80। ठीक है, तो ये आपको आएगा 8x + 16 = 8x + 5 - 80। यहाँ से ये कट गया और वही आपका क्या आएगा 96। ठीक है, अब एवरेज पूछी थी तो 96/2 हो जाएगा क्योंकि 2 लोग थे, तो 48 ईयर्स विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एंड टू इन्फॉर्म यू गाइज ये कि अब इसके मतलब लाइक 2 लेक्चर अपलोड हो गए, ये तीसरा है और अगले 2 और आने वाले हैं। उसके बाद आपको जूनियर असिस्टेंट के कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे टिल योर एग्ज़ाम। होप यही है कि आपका पेपर कंडक्ट हो जाए फ्रॉम द JKSSP साइड। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ो एंड आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स। आप उसको करो, देन आई विल शो यू हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, इसमें दिया हुआ है इनकम इसकी ए, इनकम दी आपको ए एंड बी की। ए की क्या है, ए की आपकी रेशियो है 3:2 एंड उसके एक्सपेंडिचर की क्या रेशियो है, दैट इज़ 5:3। अब अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये 2 बनता है और इसको 1 बनता है, मतलब ये डिफरेंस इसका है। तो हमें डिफरेंस इक्वल करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा बनेगा यहाँ पे 4, सॉरी यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और 3 ही रहेगा। इनको माइनस करने पे 1:1 की रेशियो बनती है और 1 की वैल्यू है 1000। तो हमें निकालनी कितने की थी, हमें निकालनी थी ए की, तो ए हमारा 6 है, तो दैट इज़ योर 6000। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फ्रॉम योर प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसको भी मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले फॉर्म से ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें क्या दिया हुआ है, 8% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और एक पार्ट बेचने पे
18% का प्रॉफिट हुआ है, टोटल उसको 14% का गेन हुआ है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 18 में से 14 जब जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, अगर इधर लॉस होता ना तो इधर माइनस हो जाता। ठीक है, तो 18 में से जब 14 गया तो क्या बचा 4 और यहाँ पे बचा 6, तो 4:6 दैट इज़ 2:3 की रेशो आई। ठीक है, अब इसमें बोल क्या रहा है, अब इसमें बोल रहा है कि मतलब जो क्वांटिटी थी टोटल दैट इज़ 18%। ठीक है, दैट इज़ 5 यूनिट्स, पहले तो हम आएंगे 5 यूनिट्स की 1000 की वैल्यू आ गई तो दैट इज़ 200, तो 200 बोल रहा है एंड 18% जो होता है द क्वान्टिटी ऑफ शुगर सोल्ड इज़ 18%, तो 18% इज़ 3 यूनिट्स। ठीक है, सो 3 × 600 आपको क्या आएगा, क्योंकि 18% ये वाला है आपका, दैट इज़ योर 200 होगा, दैट इज़ योर 600। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइम एंड वर्क से, सॉल्व दिस, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो आ जाओ इधर, देखते हैं इसका आंसर कैसे करना है। तो A, B एंड C दिया हुआ है आपको, जिसमें इनके वर्किंग डेज दिए हुए हैं इतने हैं। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका लेंगे क्या, दैट इज़ योर LCM। ठीक है, और LCM कितना आएगा इसका, LCM आएगा इसका 24। तो यहाँ पे 4 से आ जाएगा ये 24, 3 से आ जाएगा और ये 2 से आ जाएगा। सो अब इसमें बोल रहा है कि टोटल शेयर निकालना है। ठीक है, तो इन तीनों को जब प्लस करेंगे 4 + 3 + 2 दैट इज़ योर व्हाट, दैट इज़ योर 9। ठीक है, और 1350 को जब आप 9 से करोगे एंड जब आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से, 3 से आ जाएगा तो यहाँ पे 450, तो ये आपका आ गया B का, दैट इज़ 450। स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट फार्मूला है, ये मैं आपको बताऊँगा आगे कहाँ इसकी नीड आएगी। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है एंड इसमें दिया है कि A से B 40 किलोमीटर और रिटर्न करता है B से A, जिसमें इसकी स्पीड 50% बढ़ जाती है। आपको एवरेज निकालनी है एंटायर राउंड ट्रिप की। मतलब बोल क्या रहा है, A से B ट्रैवल करता है पहले 40 किलोमीटर और आता है 60 किलोमीटर, तो एवरेज स्पीड निकालनी है। आपको इसमें 5 सेकेंड्स देता हूँ क्योंकि शॉर्ट सा इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका एक फॉर्मूला होता है 2 × x × y/x + y, और इधर x और y आपका होता है स्पीड 1 और y होता है आपका स्पीड 2। ठीक है, सो ये आपका क्या हो जाएगा 2 × 40 × 60/100। तो ऊपर क्या बनेगा आपका, ये यहाँ से आ गया 50, यहाँ से ये आ गया, सॉरी ये आ गया, वापस करते हैं इसमें 1 मिनट। 2 × 40 × 60, यहाँ पे आपका आ गया 100, ये आ गया 50, 100 ये आ गया आपका 50, यहाँ से 0 कट गया, यहाँ से 12, 4 × 48 km/h। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक तरह का फार्मूला यूज़ होता है जो रिप्लेसमेंट फार्मूला बोलते हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। वो वाला फार्मूला क्या था आपका, सो ये होता है आपका रिप्लेसमेंट का फार्मूला। उसमें करते क्या है कि जो इनिशियल होता है दैट इज़ 40, उसको 1 माइनस जो रिमूव करना है दैट इज़ 4 टोटल दैट इज़ 40, और इसका यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल सम अप अराउंड 29.16। अब इसको चेक कर लेना है इस क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन एक्चुअली है नहीं सिलेबस में पाइप एंड लीकेज से, बट मैं सोचा एक बार ऐड करते हैं क्योंकि JK SSB को कोई पता नहीं किससे क्वेश्चन डाल दे। इस तरह का क्वेश्चन आया नहीं है, थोड़ा सा हार्ड लेवल पे ये क्वेश्चन रहेगा। आप इसका क्वेश्चन करना एंड मेरे को आंसर बताना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर डिसऑनेस्ट डीलर का पार्ट 2 है, क्योंकि पहले पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में किया था। इसमें बोल रहे हैं अ शॉपकीपर मार्क्स हिज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 10% डिस्काउंट टू द कंज्यूमर एट टाइम ऑफ सेलिंग ही वेज 900 ग्राम का स्केल यूज़ करता है 1 kg। हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया है, बस इसमें ऐड ऑन क्या होगा कि इसमें ये तो कर ही रहा है, इसके साथ में और भी क्या करता है वो 20% अबव द कॉस्ट प्राइस करता है और उसके बाद 10% का डिस्काउंट देता है। तो टोटल आपको प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है उसकी कितनी रहेगी। सो योर टाइम विल बी 20 seconds फॉर दिस क्वेश्चन, गो ऑन। इतना कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में बट स्टिल ठीक है। आई थिंक वी शुड स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। तो करना क्या है, से सबसे पहले आपको CP को कॉस्ट प्राइस को लेट करना है। सपोज कर लो 1000 था,
उसके बाद मार्क प्राइस जो उसने बोला है 20% अबव था, सो दैट विल बी 1200। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं कि इस पर 10% का डिस्काउंट दिया, दैट इज़ 120 माइनस कर लो तो आपका कितना आ गया 1080। ठीक है। अब दूसरा वो क्या कर रहा है, एक के जी की जगह वो 900 ग्राम्स यूज़ कर रहा है, मतलब उसने 900 से इधर तक जंप मारा, मतलब 180 का फ़ायदा हो रहा है उसको 900 पे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो जो भी इसका आएगा दैट इज़ 20% विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब आ गई आपकी रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 11, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड करो रॉन्ग टर्म 3, 8, 15, 24, 34, 48 एंड 63। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है। वीडियो को पॉज भी कर सकते हो आप। ठीक है। सबसे पहले हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं, दैट इज़ 5। फिर यहाँ पे कितना आ गया 7, यहाँ पे कितना आ गया हमारा, यहाँ पे हमारा 9, आगे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 10। ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा क्या, यहाँ पे आ रहा है हमारा कितना 14। ठीक है। तो ये कर कैसे रहे हैं, तो कर ऐसे रहे हैं ये कि इन दोनों को माइनस करोगे तो ये बनेगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो ये बनेगा, इन दोनों को माइनस करोगे ये बनेगा, इन दोनों को माइनस करोगे ये बनेगा। इसी अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा दैट शुड बी 11, जो इसका रहेगा। डिफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। इसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है। तो नेक्स्ट डिफरेंस शुड बी 11, दैट इज़ 24 प्लस यहाँ पे 11 होना चाहिए था। बाकी आप इसको प्राइम वाली तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली ये 35 होना चाहिए था। ठीक है। सो बट इसमें क्या है, इसमें आ रहा है आपका कितना, आपका आ रहा है 34, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपकी सीरीज़, वही ABCD वाली जो मैंने आपको बताया था लास्ट में। आप पेपर में ऐसे लिख सकते हो, आप सबसे पहले जब पेपर शुरू होने वाला हो ना, आप सबसे पहले ये सीरीज़ लिख के छोड़ दिया करो, जब एंड में टाइम मिले तो इसको चेक कर लियो। ठीक है। G4T की बात कर रहे हैं, तो G4T में क्या कर रहा है, G में +3 हो रहा है। ठीक है। G में +3 हो रहा है। ठीक है। उसके बाद J में भी ये वाली सीरीज़ में क्या हो रहा है, प्लस होता जा रहा है। ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, स्क्वायर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, तो इसमें 6 का आएगा। पहली बात 30, ये 36 के बिना वाले तो पहले रिजेक्ट हो गए, और P से जो +3 करोगे तो S आना चाहिए, तो ये भी रिजेक्ट हो जाता है। तो बचा क्या आपका लास्ट वाला, तो जो ये T है ना, ये -2 पे चल रहा है, -2, -2, -2, P से -2 एंड P का देख लो 2 माइनस करोगे तो। ठीक है। तो इस तरह से ये सीरीज चल रही है। नेक्स्ट इसमें L होना चाहिए, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, S3 6L। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है रीज़न को कोड किया है S5 और बिलीव को कोड किया है S7। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी द कोड फॉर गवर्नमेंट। ठीक है। देखो रीज़न में कितने लेटर्स हैं, रीज़न में आपके 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। बिलीव में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 8 - 1 7। तो वैसे ही गवर्नमेंट में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 9 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका डायरेक्शन सेंस से, बोल रहे अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे होता है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब ऐसे हो गया। ठीक है। देन 135 एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब पहले वो, ये आपका 180 होता है, तो ये आपका होगा 135। ठीक है। क्योंकि 180 ऑपोजिट हो गया बिल्कुल। ठीक है। 135 एंटी क्लॉकवाइज एंड फाइनली 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाएगा वो। ठीक है। इस डायरेक्शन में, तो इधर हो गया। ठीक है। अब इसने बोला कौन सी डायरेक्शन में है, तो अब वो ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशंस। इसमें बोल रहा है फैमिली कंसिस्ट करती है 6 मेंबर्स। ठीक है। ठीक है, ABCDEF, और इसमें बोल रहा है यह बताया कि B इज़ सन ऑफ C। B जो है वो सन है C का। C इज़ नॉट मदर ऑफ B। ठीक है। C मदर नहीं है, तो मतलब फादर होंगे। ठीक है। उसके बाद A एंड C आर मैरिड कपल। ठीक है। ठीक है। E इज़ ब्रदर ऑफ C। D इज़ डॉटर ऑफ A। D इज़ डॉटर ऑफ A। F is brother of B. F is brother of B. Who is mother of B? तो मदर आपकी A ही आ गया आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा A, ऑप्शन C। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका सिलॉजिज्म से। इसमें बोल रहा है सम पेपर्स आर पेन्स। इसमें हम आपको टाइम नहीं दूंगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ऑल पेन्स आर स्केल्स और नो स्केल इज़
मार्कर, ठीक है। सम पेपर आर नॉट मार्कर, सम पेपर आर नॉट मार्कर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ऑल पेपर बीइंग स्केल्स, ऑल पेपर बीइंग स्केल्स इज पॉसिबिलिटी, ठीक है। एक्चुअली पॉसिबिलिटी बोल रहा है तो पेपर्स बीइंग स्केल हो सकता है ये। वैसे इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं जेके एस में पॉसिबिलिटी वाले, बट इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 1 and 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आ गया आपका, इन वन डे क्रिकेट मैच टोटल रन मेड बाय अ टीम वर 200, आउट ऑफ दीज 160 रन वर मेड बाय स्पिनर्स, ठीक है। 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट स्पिनर्स, ठीक है। और ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर्स, ठीक है। इसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया तो नाइदर, इससे कोई भी कंक्लूड नहीं कर सकते। डायरेक्शन सेंस का फिर से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा बताने वाला। तो इसका जो आंसर है मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। दैट इज़ व्हाट, आपका हो जाएगा 5 मीटर ईस्ट। नेक्स्ट आ गया आपका फिर से सीरीज़, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सो देखते हैं। बी में आप +3 करोगे ना तो आपका ई आता है, पहले यहाँ से होगी, ठीक है। ई में 3+ करोगे तो आपका एच आता है। वैसे ही एम में आप +2 करोगे तो ओ आता है, और ओ में +2 करोगे तो क्यू आता है। वैसे ही +2 ये वाली लास्ट वाली सीरीज़ में भी है, ठीक है। तो जो इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए, पहले में +3 और +2, सॉरी +3 +2 और +2, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका क्या आंसर हो जाएगा, दैट विल बी KSU, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इसमें बोल रहा है कि जो 7, 8, 6 है दैट इज़ स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है। उसके बाद 9, 5, 8 मीन्स हार्ड वर्क पेस, और 6, 4, 5 बोल रहा है आपको क्या, स्टडी एंड वर्क। तो इसमें बोल रहे हैं वेरी है, बताओ वेरी का बताओ आप। तो वेरी का निकालने के लिए आप पहले स्टडी का देखो, स्टडी और स्टडी तो दोनों जगह सेम आ रहा है, तो 6 आपका आ गया स्टडी, ठीक है। 6 आपका हार्ड इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो और क्या आ रहा है 8 आपका आ गया हार्ड, तो बचा गया आपका 7 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ग्राइंडशाला को फॉर सच टाइप ऑफ कंटेंट। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट और PDFs और क्विजेज़ वगैरह मिलती जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू गाइज, स्टे सेफ एंड कीप ग्राइंडिंग।